नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ेंगे जो रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, बिहार पुलिस, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है, न्यूटन की गति का पहला नियम किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, न्यूटन की गति का पहला नियम जड़त्व के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूटन। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय हाथ पीछे क्यों खींचते हैं? तो दोस्तों, क्रिकेट के खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय हाथ क्यों खींचते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी न्यूटन के दूसरे नियम के कारण। न्यूटन के दूसरे नियम के कारण। दोस्तों खिलाड़ी गेंद पकड़ते समय हाथों को पीछे खींचकर गेंद को रोकने का समय बढ़ा देता है। इससे गेंद के संवेग परिवर्तन की दर कम होती है और हाथ पर लगने वाला बल कम हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो दोस्तों, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडला है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ज्योति तीव्रता क्या है? ज्योति तीव्रता किसी प्रकाश के स्रोत की एक निश्चित दिशा में प्रकाश उत्सर्जन करने की क्षमता होती है और इसका एसआई मात्रक कैंडला है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, पलायन वेग का मान पृथ्वी के लिए कितना होता है? तो सबसे पहले समझिए पलायन वेग क्या होता है। तो दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए किसी वस्तु को न्यूनतम वेग चाहिए होता है, जिसे पलायन वेग कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पलायन वेग का मान पृथ्वी के लिए कितना होता है? तो यह होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन, बरसात की बूंदे गोल क्यों होती है? तो दोस्तों, बरसात की बूंदे पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती है। यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की आवृत्ति की श्रव्य सीमा कितनी होती है? दोस्तों, एक आम मनुष्य कितने ध्वनि की आवृत्ति तक सुन सकता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम क्या है? तो दोस्तों, ओम का नियम है V=IR। V यहाँ पे दर्शाता है विभवांतर को, I है धारा और I जो है प्रतिरोध है। अगला क्वेश्चन हमारा है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के सिद्धांत पर काम करता है, यानी कि स्टेप अप स्टेप डाउन प्रिंसिपल पर काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। इसे ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, हीरे का चमकना किस घटना पर आधारित है? तो दोस्तों, हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर जो है निर्भर करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसमें प्रकाश कई बार आंतरिक परिवर्तन करता है, जिसके कारण हीरा बहुत चमकीला दिखाई देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार क्या है? तो दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। याद रखिएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पानी में सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखता है? तो दोस्तों, पानी में सिक्का ऊपर उठाई देना अपवर्तन के नियम के कारण होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे याद रखिएगा, नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और सिरके में एसिटिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और एक और पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में बहुत ज़्यादा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नोट कीजिएगा, एफ फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों, लोहे पर जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्लड कैंसर के उपचार में किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा फास्फोरस 32 का। अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला कौन सा होता है? तो दोस्तों, सबसे उत्तम प्रकार का कोयला एंथ्रासाइट होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंथ्रासाइट का कोयला जो होता है दोस्तों, इसका जो कार्बन की मात्रा होती है सबसे अधिक होती है और अशुद्धियाँ
बहुत कम होती है, इसलिए एंथ्रासाइट उत्तम प्रकार का कोयला होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो दोस्तों एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, इसका मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो दोस्तों यह जो होता है लोहे का चूर्ण का उपयोग होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई थी? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइड गैस लीक हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, और यह हुआ था कब? 1984 में, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।